अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हसन रॉक्स। इराक के सदर सद्दाम हुसैन की लाश इस वक्त इनकी कब्र में मौजूद नहीं है, बल्कि वो कहीं पर गायब हो चुकी है। कहाँ पर, ये किसी को नहीं पता। अल जज़ीरा का यह आर्टिकल देखें जिसके अंदर फॉरेन इराकी मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल कदीमी ने एक हैरत अंगेज़ दावा किया है और इनका कहना है कि सदर सद्दाम हुसैन की मौजूदा कब्र के अंदर इनकी लाश मौजूद ही नहीं है, बल्कि इसे कहीं दूर वीराने के अंदर या तो फेंक दिया गया है या फिर किसी नामालूम जगह पर दफना दिया गया है। ये सारा माजरा है क्या, इसको जानने से पहले हम सद्दाम हुसैन की मौत की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। इराक के सदर सद्दाम हुसैन एक रात अचानक से अपने साथियों के साथ इराक की एक बस्ती का दौरा करते हैं। लोगों के घरों में दस्तक देकर इनसे पूछते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं। ये लोग सदर सद्दाम हुसैन को अपने सामने खड़ा देखकर खुशी और हैरत से झूमने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका इनके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। ये लोग जवाब देते हैं, नहीं, हमें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। सद्दाम हुसैन ने इस वक्त इंतहाई तारीखी अल्फाज कहे कि जब तक मैं जाग रहा हूँ आप लोग सुकून से सो सकते हैं, लेकिन जिस दिन मैं चला गया इराक के अंदर कोई भी शख्स सुकून से नहीं सो पाएगा। तारीख गवाह है कि इनके अल्फाज पूरे 24 साल के बाद सच साबित हुए। जब सद्दाम हुसैन जिंदा था इसने अरब मुल्कों को एक साथ जोड़ कर रखा हुआ था, लेकिन इसके जाने के बाद आज इराक बिल्कुल तबाह हो चुका है और जल रहा है। अमेरिका ने पहले इराक पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाकर इसकी मईशत को कमज़ोर किया, जिसकी वजह से 10 लाख बच्चे भूख से मर गए। और फिर इसके बाद इसने इराकी तेल पर कब्जा करने के लिए, इस मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने के लिए और इराक की फौज को कमज़ोर करने के लिए अंदर ही अंदर ऐसी बगावत करवाई, खाना जंगी करवाई कि सद्दाम हुसैन को दुनिया के अंदर अकेला करके इस पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने का इल्ज़ाम लगाकर, यानी न्यूक्लियर हथियार बनाने का इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका और इसके 30 मुल्कों की फौज ने इराक पर 2003 के अंदर चढ़ाई कर दी और पूरे इराक पर बमबारी करके इसे पत्थर के दौर के अंदर पहुंचा दिया। 6 लाख इराकियों को नाहक कत्ल कर दिया। सद्दाम हुसैन को 2006 के अंदर फांसी दिलवा दी गई और आखिर में CIA ने खुद ये रिपोर्ट दी कि इन्हें इराक के अंदर कोई भी न्यूक्लियर हथियार या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले, जिसको बुनियाद बनाकर इराक पर हमला किया गया था। सद्दाम हुसैन का ये मुजस्मा गिराने वाला शख्स आज रो रहा है कि अमेरिका हमें एक सद्दाम से बचाने के लिए आया था कि वो जालिम है, लेकिन हमारे मुल्क को तबाह करके हमें कई सौ साल दुनिया से पीछे ले जाकर आज हमें लवारिस छोड़कर कहीं चला गया है। अमेरिका ने इराक पर हमले से पहले इंतहाई चालाकी से ईरान और इराक की मसलक की बुनियाद पर जंग को हवा दी। इनके लाखों फौजियों को आपस में लड़वा कर मरवा दिया और इन दोनों मुल्कों को खूब असला बेचकर खूब पैसा कमाया। जब ये दोनों मुल्क आपस में लड़ कर कमजोर हो गए तब इराक की असली दौलत यानी तेल को लूटने का मंसूबा बनाया गया। लेकिन इस मंसूबे की सबसे बड़ी रुकावट खुद सद्दाम हुसैन था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने पहली बार इराकी तेल को नेशनलाइज कर दिया था, यानी बाहर की कोई भी कंपनी इस तेल को नहीं निकाल सकती थी। बस फिर क्या था, अमेरिका के मुताबिक इराक की जमहूरियत खतरे में पड़ गई, वहाँ पर डिक्टेटरशिप पैदा हो गई और खतरनाक हथियार भी बनने लगे। लिहाजा इस पर 2003 के अंदर हमला कर दिया गया कि कहीं दोबारा से सितंबर 11 जैसा हमला इस पर ना हो जाए। अब इस हमले के दौरान अरब मुल्कों ने कुवैत के मसले की वजह से सद्दाम हुसैन का साथ छोड़ दिया था। दरअसल कुवैत का इशू ये था कि अमेरिकन सफीर अप्रैल गिलेस्पी ने सदर सद्दाम हुसैन को उकसाया कि कुवैत इराक के तेल को मुसलसल इसकी करीबी सरहदी हदूद से चोरी कर रहा है। अगर इराक इससे फौजी तौर पर निपटना चाहता है तो अमेरिका को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर बिना सोचे समझे हमला कर दिया और ये इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इराकी फौज ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और इसको अपने इलाके के अंदर शामिल कर लिया। अरब दुनिया ने इस मसले पर सद्दाम हुसैन को बहुत समझाया, लेकिन सद्दाम हुसैन ने इनकी एक नहीं मानी और यही वो अमेरिका की चाल थी जिसको सद्दाम हुसैन समझ ना सके और अमेरिका के झांसे में आ गए। अरब मुल्क कुवैत की वजह से सद्दाम हुसैन से नाराज हो गए और अमेरिका ने दिन रात मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया कि कुवैत के बाद सद्दाम हुसैन अपनी बाकी फौज अरब मुल्कों के अंदर उतारने वाला है। बस फिर क्या था, हर अरब मुल्क ने अपनी सरहद और अपनी फौज अमेरिका को इराक पर हमला करने के लिए देने का ऐलान कर दिया और ये हमला कर दिया गया। अगर इस वक्त अरब मुल्क अमेरिका की मदद ना करते तो ये हमला किसी सूरत भी मुमकिन नहीं था। पर इस हमले के पीछे दरअसल अमेरिका का मकसद ये था कि इराक की तेल की दौलत को लूटा जाए और इराकी फौज मुस्तकबिल के अंदर इतनी ताकतवर ना हो जाए कि अमेरिका को आंखें दिखाए या इसराइल के सामने खड़ी हो जाए। लिहाजा प्लान के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही किया गया। 20 मार्च 2003 को तबाही शुरू हुई, कत्लेआम शुरू हुआ जिसमें 6 लाख लोगों को शहीद कर दिया गया। सद्दाम हुसैन के 2 बेटों को कत्ल कर दिया गया और 6 महीने के बाद तकरीर शहर से सद्दाम हुसैन को भी ढूंढ लिया गया। 2004 के अंदर बगदाद की अदालत के अंदर इन पर इंसानियत के खिलाफ काम करने, 141 लोगों को कत्ल करने और टार्चर करने का इल्ज़ाम लगाकर 5 नवंबर 2006 के अंदर आखिरकार इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। इनकी फांसी की अपील को भी मुस्तरद कर दिया गया। फांसी से पहले सद्दाम हुसैन ने अपने लोगों को एक खत भी लिखा और इन्हें इकट्ठा रहने का मशवरा दिया और ये भी कहा कि जिन लोगों ने इराक पर कब्जा किया
ان ملکوں کے لوگوں سے نفرت نہ کرو بلکہ ان کے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ جو کہ پالیسیاں بناتے ہیں۔ آخری کھانا صدام حسین نے چاول اور چکن سے کیا اور شہد کے اندر پانی ملا کر پیا، اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ اکبر، امت مسلمہ جیت گئی اور فلسطین ہی اصل عرب ہے۔ پھانسی کے بعد صدام حسین کو ان کے آبائی گاؤں العوجہ کے اندر دفن کر دیا گیا، لیکن اب عراق کے سابق منسٹر مصطفیٰ القدیمی کے مطابق صدام حسین کی قبر کے اندر ان کی لاش موجود نہیں ہے، بلکہ انہیں دفنانے کے بجائے ان کی لاش کو بغداد کے اندر کہیں پر پھینک دیا گیا تھا اور بعد میں اس کے قبیلے کے حوالے کر دیا گیا تھا، جنہوں نے اسے تقریر شہر کے پاس ہی کہیں دفنا دیا تھا۔ 2012 میں جب عراق کے اندر ISS داخل ہوئی تو اس کی لاش کو اصل قبر سے نکال کر کہیں اور لے جایا گیا، لیکن کہاں پر اس کا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اب اس حرکت کا سیدھا مقصد یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ صدر صدام حسین کی تذلیل کی جائے تاکہ کل کو بھی لوگ اس کی لاش کی وجہ سے کہیں پر اکٹھے نہ ہو جائیں، اور یہ بات اس لیے بھی لاجیکل محسوس ہوتی ہے کہ صدر بش کا عراق پر حملہ کرنا آج تک امریکہ کی تاریخ اور اس کے حکمرانوں کے لیے گالی بن چکا ہے۔ کہیں پر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، کیونکہ آج دنیا کا میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ آج وہ حقائق جانتے ہیں جو کہ 2003 کے اندر نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے انٹرنیشنل میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کو اور اپنی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ ایک قتل عام تھا جو کہ عراق کے بعد شام، لیبیا، فلسطین، افغانستان، مصر اور باقی عرب ملکوں پر بھی اسرائیل اور امریکہ مل کر کرتے رہے ہیں۔ You killed 1 million people in Iraq. It's incredible that you have the brass neck to be sitting here now urging another Iraq war. George, after if what I you've was still already in done. Parliament, There were a lot of people that think, look, bottom line, there were no weapons of mass destruction. They said there are weapons of mass destruction. I was against the war when it started. Do you think the President of the United States, George W. Bush, lied? Well, look, I'm not going to get your vote, but that's okay. We're going to spend $2 trillion in Iraq and fighting Iraq. We have wounded warriors who I love all over the place. These are the most incredible. These are braver than all of us in this room put together. I look at the attitude and I work with them, and these are great people. We got nothing. We have nothing. We're not even there. We can't even make a phone call right. انٹرنیشنل میڈیا کانفرنسز اور انٹرنیشنل فورم پر ہر جگہ عراق کی تباہی کا یہ سوال موجودہ امریکہ کے حکمرانوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خود کو کس منہ سے یہ انسانی حقوق کا لمبردار کے طور پر پیش کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جبکہ 10 لاکھ بے قصور عراقیوں کو خود قتل کرنے کے بعد آج فلسطین کے 40,000 بچوں، بوڑھوں اور ماؤں کے قتل عام کے اندر وہ کھلے عام اسرائیل کی بھی مدد کر رہا ہے، کیونکہ سچ اور قتل ناحق کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، چاہے اس پر جتنے بھی پردے کیوں نہ ڈال دیے جائیں، ایک نہ ایک دن یہ سامنے ضرور آتا ہے، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرمائے، اپنے سائے رحمت میں جگہ دے، اور اسلامی حکمرانوں کو بصیرت، غیرت اور ایمان کی دولت عطا فرمائے تاکہ امت کی رہنمائی کر سکیں اور دین اسلام کی عظمت کو دوبارہ بحال کریں، آمین۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔